ईरान में सोग और मातम बरपा है। एक ही झटके में 168 लड़कियों को, मासूम बच्चियों को कत्ल कर चुका है इजराइल। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो पहले ही दिन हमला किया, ईरान के एक महिला हॉस्टल पर किया, लड़कियों के हॉस्टल पर किया, जिसमें वो बच्चियां जो ख्वाब देख रही थी कि हम पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे, जो अपने माँ बाप से दूर इसलिए थी कि हम पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे बड़े होकर। हजरात, 168 लड़कियों को कत्ल कर दिया इजराइल ने। अब उनका जनाजा जब निकला है तो पूरे ईरान में कोहराम मचा है। مادر شهید دعا برای امام زمان بکنه، او رو صدا بزنه، امام زمان قطعا نگاه میکنه। ईरान पर एक तरफ हमले जारी हैं, दूसरी तरफ ईरान के बेखौफ लोग, निडर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान की जनता अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। ठीक ऐसे ही इराक की राजधानी बगदाद में भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इराक में अवाम इतने गुस्से में है कि वो अमेरिका की एम्बेसी की तरफ बढ़ रही है और प्रदर्शन इतने बढ़ रहे हैं कि अब प्रदर्शनकारियों और जो इराक की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके बीच क्लैश शुरू हो चुके हैं। لا لا باقي السجاد وين؟ मेरे दोस्तों, पाकिस्तान की हालत कितनी बुरी है सोचिए। पाकिस्तान भी अमेरिका का गुलाम है, गुलाम। और इतना बड़ा, खैर हमारे वाले से बड़ा गुलाम नहीं है, हमारा वाला फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ा गुलाम है, नाच के आ जाता है। लेकिन अमेरिका की नेवी फोर्सेस ने पता है क्या किया है? पाकिस्तानियों पर गोलीबारी की है, जिसमें पाकिस्तानी, दर्जनों पाकिस्तानी की मौत हो गई है। वो पाकिस्तानी जो अमेरिका के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, पाकिस्तान के अवाम पर ओपन फायर अमेरिका की नेवी ने किया।
जिसमें दर्जनों पाकिस्तानी मारे गए और अभी तक हिजड़े शहबाज शरीफ ने अपने मारी गई आवाम के लिए दो शब्द नहीं कहा, ना अमेरिका का विरोध किया। दोस्तों, ईरान करबला वाली जंग लड़ रहा है, जिनकी जिंदगी में गू और सिर्फ पेशाब है, और जिनकी जिंदगी, जिनका बाप सिर्फ नाच के आ जाता है दूसरी जगह, उनको क्या पता, अरे नचनियों को क्या पता शहादत का मजा क्या होता है। नचनियों को नहीं पता, नचनियों को यही लग रहा है ये इंडिया में मुसलमान इनके क्यों रो रहे हैं, ये क्यों रो रहे हैं, इनको क्या तकलीफ है, ये वहीं ईरान चले जाए ना। हिंदुओं को तकलीफ पता है क्या है? हिंदुओं को तकलीफ ये है कि इनका बाप पैसे देकर रैलियों में इनको बुलाता है। भाजपा कुछ भी करती है तो पैसा देकर भीड़ इकट्ठा करती है, समझ रहे हो। मोदी जी कहीं विदेश जाते हैं तो स्पेशली विदेशी एनआरआई जो इंडियंस हैं उनको बुलाया जाता है, एएनआई साथ जाता है, मतलब पूरा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है। अब यही भीड़ देख रही है कि भाई हमारा बाप तो हमें पैसे देके बुलाता है और फिर भी जलील होता है। ये कौन है खामनाई जिसकी शहादत ने, जिसकी मौत ने सिर्फ भारत के नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों को रुला दिया। ये मोहब्बत ही तो कमाई है। पता उनको भी है कि मोहब्बत इतनी ज्यादा है उस इंसान से कि यहाँ के लोग रो रहे हैं, लेकिन इनके ये इतने दोगले हैं, गोबरखोर, कि अगर हम अपने खामनाई के लिए रो रहे हैं तो इनको गलत लग रहा है। लेकिन जब मोदी जाते हैं कहीं और वहां मोदी पगलू आते हैं, मोदी पगलवा दे, मैंने उनको अपनी नंगी आंखों से देखा, मैंने उनको अपनी नंगी आंखों से देखा है, मोदी मेरा सब कुछ है, मोदी जी को मैं पैर पकड़ लूं। जब ऐसी वीडियोस आती हैं तो उनको ओके लगता है, यार ये है मोदी का जलवा, ये है मोदी पगलू को देखकर मोदी का जलवा। ये तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे बाप से। हमारा बाप धार्मिक, मान लो तुम्हारा कोई धर्म गुरु है, तुम्हारा धर्म गुरु अगर मारा जाए यहाँ पर तो फपक के तो तुम भी रोगे अगर तुम्हें प्यार होगा उनसे। तो हमारा ईरान से और खामनाई से धार्मिक रिश्ता है। अब कमाल यह है कि हिंदुओं का न धार्मिक ईरान से रिश्ता है, न धार्मिक इजराइल से रिश्ता है, न धार्मिक एंगल है उनके साथ, न इजराइल के साथ। लेकिन ये चिढ़ भी रहे हैं हमसे, किलस भी रहे हैं हमसे, मतलब चिढ़ रहे हैं हमसे कि हम ईरान के लिए रो क्यों रहे हैं, और खुश हो रहे हैं इजराइल के लिए कि इजराइल, और ना इजराइल से उनको मतलब है ना ईरान से इसको मतलब है। तो ये सड़क पर पड़ी हुई टट्टी की तरह बस बदबू कर रहे हैं, तो इग्नोर कीजिए। हजरात, ईरान पर अभी भी बड़े हमले हो रहे हैं। कुछ ही देर पहले का मंजर है, ईरान पर पूरी ताकत से हमला हुआ है। اینجا بزن. अमेरिका ने क्लेम किया है कि हमने IRGC की कमांड फैसिलिटी को तबाह कर दिया है। शायद इसी वजह से पिछले 2-3 घंटे से ईरान बड़े हमले अब नहीं कर पा रहा है। साइप्रस, आपको याद होगा साइप्रस में ब्रिटेन के बेस पर 2-4 बार हमला क्या हो गया कि फ्रांस ने भी एंटी ड्रोन, एंटी मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम साइप्रस भेजने की तैयारी कर ली है। अमेरिका के आतंकी हमलों में ईरान में 5 और अधिकारियों की मौत कंफर्म की जा रही है। हजरात, ईरान के हालात बहुत खराब है, दुआओं की गुजारिश है। ईरान में इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो चुका है। अमेरिका को पता है कि ईरान मरते मरते लड़ेगा, आखिर तक लड़ेगा,
और ईरान पर हमले की तैयारी है, बड़े हमले की तैयारी है। ये देखिए, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ और बड़े और ज़्यादा टैंकर भेजे हैं। अरब की मीडिया का दावा ये है, और ये रहा अरब का मीडिया का सोर्स। अरब की मीडिया ने दावा किया है कि कल रात, बीती रात, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन किया था। अब इसका क्या मतलब है कि अमेरिका की फौज ईरान में उतरी थी, या पहले से जो मूसाद के एजेंट्स हैं उन्होंने कुछ ग्राउंड ऑपरेशन किए हैं? अब ये वक्त आने के बाद, थोड़ा वक्त बीतने के बाद क्लियर होगा। तेहरान का गोलिस्तान पैलेस का वीडियो भी आ गया है। ये देखिए, हिस्टोरिकल प्लेस था ये, जिसको जानबूझकर, यही इजराइल की फितरत है, इजराइल यही करता है, हिस्टोरिकल प्लेसेस को निशाना बनाता है, बच्चों को निशाना बनाता है, अस्पतालों को, सिविलियंस को निशाना बनाता है। तो आप गोलिस्तान पैलेस देख रहे हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ईरान से खबर अच्छी नहीं आ रही है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। कोई बाजी, कोई कुछ है, रील बना रहे हैं कि ईरान लेगा वैसा बदला, ईरान बनाएगा परमाणु, है ना। मतलब हमारी ही वीडियो देखकर एक तो रील बनाएंगी, फिर बाजी क्रेडिट भी नहीं देंगी, मत दो क्रेडिट, लेकिन कम से कम उतना बोलो जितना बताया जा रहा है। फालतू में लोगों को उम्मीद, झूठी उम्मीद देना, ईरान बनाएगा परमाणु, क्योंकि अब खामनाई ख़त्म हो चुके हैं। अरे भैया मत बहकाओ यार, हमारी कौम को वैसे ही तकलीफ़ है। हमारा कौम की बात कर रहा हूँ, शिया सुन्नी की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरा मुसलमान दुखी है। ऐसे दुख में इमोशन से मत खेलो। सच बोल के भी व्यूज़ आ जाएंगे भैया, सच बोल के भी लाइक आ जाएंगे, क्या ज़रूरत है बहन। बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।